नून लीग और ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त। आदिल शाहजेब के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात की लाहासिल और बेमकसद एक्सरसाइज में 8 में से 6 नशिस्तें जीत कर इमरान खान ये तो साबित कर चुके कि इनकी मकबूलियत बढ़ी है और ये भी कि PDM जमातें इनकी नाम नहाद अमेरिकी साजिश के बयान से लेकर पूरा मुल्क मेरे साथ है क्रिकेट के मुकाबले में अब तक मुतासिर कुन बयानिया बनाने में नाकाम रही है। मैं ज़िमनी इंतखाबात के इस पूरे अमल को बेमकसद और लाहासिल इसलिए समझता हूँ कि करोड़ों रुपए खर्च करके ऐसे शख्स ये इंतखाबात जीत चुके हैं जो बतौर वज़ीर आज़म इस पार्लियामान को तहलील करवा चुके हैं, इसमें बैठने से इनकारी हैं। इनकी पार्टी के तमाम मेंबरान कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, यानी अब इमरान खान साहब ज़िमनी इलेक्शन में जीती गई उन तमाम नशिस्तों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और एक बार फिर इन पर इंतखाबात होंगे, वो फिर जीतेंगे और एक दफ़ा फिर मुस्ताफ़ी होंगे। इस मुल्क के साथ इतने मजाक हो चुके हैं कि अब इस तरह के भोंडे मजाक भी नॉर्मल लगने लगते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है PTI के लिए जिसने अपनी सियासी बयानिए की जीत के लिए जमहूरी अमल को सरियान मजाक बना दिया। एक तरफ आप ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को अवाम की जानिब से रेफरेंडम करार दे रहे हैं तो दूसरी जानिब कौमी असम्बली ना जाकर इसी अवाम के मैंडेट को जूती बराबर एहतराम देने के लिए भी तैयार नहीं। बात करें हुकूमत की तो इनकी पहली गलती तो ये थी कि जब पूरी तहरीक के इंसाफ मुस्ताफ़ी हो चुकी तो आपने अपनी गिनी चुनी पसंदीदा नशिस्तों पर ही क्यों इस्तीफ़ा कबूल करके इंतखाबात करवाए और जब इंतखाबात करवाने का फैसला हो भी गया तो आपने सिवाय पीपल्स पार्टी के अपने उम्मीदवारों को इमरान खान से लड़ने के लिए धक्का तो दे दिया लेकिन बीच मंझदार अकेला छोड़ दिया। एक तरफ इमरान खान के कामयाब बड़े बड़े जलसे और चार्ज क्राउड तो दूसरी तरफ PDM क़यादत की गैर मौजूदगी, अदम दिलचस्पी और इमरान खान से मुकाबले के लिए किसी किस्म की स्ट्रेटजी का फुकदान। PDM की तकरीबन तमाम जमातें हुकूमत में आने के बाद से अवाम से दूर हो चुकी हैं। ज़ाहिरी बात है मुश्किल फैसले भी लेने पड़े लेकिन 6 माह में इतनी तेजी से गैर मकबूल होने की वजह सिर्फ इमरान खान का बयानिया नहीं हो सकता। इस वक्त PDM की सबसे बड़ी जमात नून लीग के सदर वजीर आजम बन चुके हैं जबकि ज्यादातर लीडरशिप का बयानिया काबीना का हिस्सा बन चुकी। नवाज शरीफ साहब जाहिर है बाहर हैं, मरियम नवाज खुलकर नहीं खेल रही और खेलें भी क्यों जब उन्हें खुद शायद ये एहसास होगा कि हुकूमत लेने से उनकी पार्टी को बेतहाशा सियासी नुकसान हुआ और जिस तरह से हुकूमत चलाई जा रही है अगर ये मजीद 6-7 माह इसी तरह चलाई गई तो शायद नून लीग आइंदा इंतखाबात में पंजाब में सर भी न उठा पाए। नून लीग के वो सीनियर रहनुमा जो काबीना का हिस्सा नहीं हमसे गिले शिकवे कर रहे हैं कि काबीना की वज़रा तो इनके मैसेज के जवाब तक नहीं दे रहे। ऐसे में पार्टी उम्मीदवारों की शिकस्त की वजह सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत या बयानिया नहीं हो सकता। अगर नून लीग को अपने वोटों से दोबारा कनेक्ट होना है और आइंदा इंतखाबात की पेशबंदी करनी है तो पार्टी और हुकूमती मामलात को अलग करना होगा। आज नौजवानों की अक्सरियत इमरान खान की गुनगार ये सियासी बयानिए की लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। खान की बातों और बयानिए के साथ मुतफिक न होने के बावजूद 70% से ज़्यादा मीडिया सारा दिन इन्हीं के बयानात चलाने पर मजबूर है। लेकिन जिस दिन और जैसे ही मरियम नवाज की कोई ट्वीट या प्रेस कॉन्फ्रेंस आए तभी जाकर इमरान खान के जिक्र को फुल स्टॉप लगता है। इससे ये जाहिर होता है कि नून लीग को अगर मुकाबले में रहना है तो नवाज शरीफ को बिला ताखिर मरियम नवाज को पार्टी सदारत सौंपनी होगी क्योंकि इस वक्त नून लीग में अगर कोई वोटर सपोर्टर वर्कर के अलावा आज के यूथ से कनेक्ट कर सकती हैं तो वो मरियम नवाज हैं। वैसे भी हुक्मरान जमात जितना जल्दी ये समझ ले बेहतर होगा कि जिस मैदान में अब सियासी मुकाबला हो रहा है या आगे चलकर होना है अब इस मैदान के घोड़े रिवायती सियासतदान नहीं बन सकते। तमाम रिवायती सियासी जमातों को ये जहन नशीन कर लेना चाहिए कि आपको बदलना होगा या फिर सियासत से निकलना होगा। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।